नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप नीतियों और राजनीतिक अस्थिरता ने बढ़ाई ग्लोबल बाजार की चिंताएं। अमेरिकी बाजार मिले जुले, एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत। हीरो मोटोकॉर्प के उम्मीद से बेहतर नतीजे, मार्जिन 17% पर, मुनाफा अनुमान से कम गिरा। उम्मीद पर खरे उतरे सिप्ला के नतीजे, मुनाफा 43% बढ़ा, मार्जिन और आय में भी बढ़ोतरी। बोर्ड ने दी 2000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी। आज आएंगे औरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन के नतीजे। औरबिंदो का मुनाफा 14% और ल्यूपिन का मुनाफा 15% बढ़ने का अनुमान। पावर ग्रिड से स्थिर नतीजों की उम्मीद, आय में 20% की बढ़ोतरी संभव। बीपीसीएल के नतीजों पर भी रहेगी नजर। और पुराने ट्रकों को नए ट्रकों से बदलने वाली स्क्रैपेज पॉलिसी पर आज अहम बैठक। लेकिन बैठक से पहले ही रोड और स्टील मंत्रालयों के बीच मतभेद, सब्सिडी को लेकर भी फैसला नहीं। गुरुवार की सुबह और मिले जुले संकेत हैं आज के कारोबारी सत्र के लिए, चाहे वो यूरोप से हो चाहे वो यूएस से हो। और दिक्कत की बात जो हम पिछले कुछ दिनों से कह भी रहे थे, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। यूरोप में खास तौर पे वो इलेक्शंस, फ्रांस की एग्जिट, यूरोजोन से बाहर जाना, इस तरह की अटकलें लगना नर्वस कर रहा है इन्वेस्टर्स को। और यूएस में ट्रंप की पॉलिसीज हावी होती हुई, ऐसे में एशिया में आज सुस्त शुरुआत हो रही है। एसिक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। इंडिकेशंस हैं कि एकदम फ्लैटिश एक शुरुआत, यानी कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का कोट प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। अनिल का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल ही नहीं, बाजार पे एक और एक्सपर्ट समीर चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेतों पर फोकस, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, कुछ दिन पहले से लगातार आप हाईलाइट कर रहे थे वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और वही क्या नर्वस कर रही है ग्लोबली इन्वेस्टर्स को? जी हाँ, बिल्कुल। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ट्रंप का अगला मूव, और चूंकि कल ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया कि उनकी कैबिनेट अब तक पूरी नहीं हो पाई क्योंकि इतने ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो वो एक अनिश्चितता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो ऐलान होने हैं स्टिमुलस के तौर पे वो रुक रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि वो थोड़ा और डिले होगा। एक ये अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बाजार कल सबड्यूड से थे। अमेरिका के बहुत तेजी नहीं थी, फ्लैट थे या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी। तीन चीजें इंटरेस्टिंग वहां पे देखना चाहिए आशीष। एक, गोल्ड $1250 के आसपास पहुंच गया है। ये आपकी उस धारणा को पुष्ट करता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। दूसरा, क्रूड। भारत के लिए अच्छी खबर है कि 54-55 के आसपास ब्रेंट का एक नेचुरल हेज बन गया है, क्योंकि अब रोज डेली बेसिस पे खबरें आ रही हैं कि शेल ऑयल का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है और वो एक नेचुरल हेज की तरफ है कि उससे ऊपर प्राइस नहीं जाएंगी, भले ही ओपेक कटौती करता रहे। तो ये एक भारत के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। और तीसरी अच्छी खबर ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मेटल सेक्टर है, वहां से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है, नतीजों के तौर पे, प्रोडक्शन के तौर पे, और पूरे ग्लोबल में जो साइकिल है वो टर्न हुआ है पॉजिटिवली। तो ये भी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक बेहतर खबर है, क्योंकि ये डिमांड पुश को दिखाता है, रादर की बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिले। तो ये तीन फैक्टर कल बाजार में ज्यादा प्ले कर रहे थे, रादर कि बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो। तो आज भी, चूंकि आज और कल 2 दिन और बड़ी कंपनियों के नतीजे अमेरिका में आने हैं, इस वजह से मार्केट उसके इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन नेट एक लाइन में कहें तो संकेत भारत के लिए आज बेहतर ही है। तो संकेत बेहतर है। डॉलर इंडेक्स भी 100.28, यानी एक कंफर्ट जोन में ही आपको नजर आएगा। कुछ ऊपरी स्तरों से ठंडा भी पड़ा है। डॉलर इंडेक्स भी जस का तस। और कल आपको याद होगा क्रेडिट पॉलिसी का दिन था, तो एक चीज तो पता थी हमें कि अस्थिरता होगी, लेकिन इस बात की पुष्टि होगी कि बाजार पूरी तरह से बुल्स की पकड़ में, बुल्स की ग्रिप में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी में जो कुछ बाजार ने एंटिसिपेट नहीं करा था वो हुआ। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करा गया, पॉलिसी का स्टैंस बदल दिया गया। जो पहले एकोमोडेटिव कही जा रही थी अब वो न्यूट्रल हो गई है, यानी कि आगे भी ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की कंटिन्यूएंस को लेकर अब सवालिया निशान है। उसके बावजूद उस पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद 2.5% गिरे हम, उसके बाद वो पूरी रिकवरी हुई और फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई। हालांकि वो कैश लिमिट हटाई जा रही है, वो एक इंकरेजिंग सिग्नल था बाजार के लिए। लेकिन आज का सेशन कैसा रहेगा? क्या फॉलो अप बाइंग आज हम आते हुए देखेंगे? सीएनबीसी आवाज के मार्केट से एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ते हुए। अनिल, हाई, गुड मॉर्निंग।
कोट प्लेट तो अच्छी है आपकी शुरुआती खरीदारी करने के मौके। तो कल का जो हमने लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है वो मोमेंटम इंटैक्ट है आज भी खरीदारी करने के मौके? गुड मॉर्निंग आशीष। खरीदारी के मौके सिर्फ इसी वजह से कि बाजार मजबूत दिख रहे हैं, बाकी डेटा उतने स्ट्रांग है नहीं। और कल की तेजी में जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यानी कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस है नहीं। इससे बढ़िया खबर उनके लिए हो नहीं सकती थी कि आरबीआई गवर्नर ब्याज दर ना काटे और आगे के लिए भी संकेत खराब है। उसके बावजूद बाजार निचले स्तर पर मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं टिके। इसका मतलब साफ है कि खरीदारी का मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है और लोग हर लेवल पर खरीदना चाहते हैं और वही वजह है कि बाजार और ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज तो कैश मार्केट में एफआईज, घरेलू फंड दोनों की बिकवाली के आंकड़े और वायदा कारोबार के आंकड़े भी उतने दमदार नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है जो मोमेंटम है उसे देखते हुए कि थोड़ा और ऊपर जाने की जगह अभी है मार्केट में। 8,800, 8,825 पहला टारगेट है निफ्टी का आज, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। निचले स्तरों पर 8,700, 8,725 बेहद मजबूत सपोर्ट है और आसानी से वो सपोर्ट टूटेगा नहीं ऐसा लग रहा है, तो खरीदारी की राय होगी। बैंक निफ्टी ने भी अपना अहम लेवल 20,000 का कल के सेशन में तोड़ा नहीं और उस लिहाज से 20,050 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में भी तेजी का एक मौका बन सकता है। 20,400, 20,500 फिर से बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन आज भी बरकरार रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि शायद थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड दिखे, बहुत ज्यादा उछाल नजर ना भी आए, लेकिन राय साफ तौर पर खरीदारी की जब भी इंट्राडे में कहीं कोई गिरावट मिले तो वो तेजी की तरफ ट्रेड होना चाहिए। जब तक 8,700 के ऊपर बने हुए हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है और घरेलू संकेत आज हमारे लिए बेहतर है, चाहे वो एशिया से ले लें या डॉलर इंडेक्स से। तो ओवरऑल पॉजिटिव साइड पर रुझान रखकर तेजी करना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग यानी कि मंदी के सौदे कटने का आज भी शायद फायदा मिले, वो कॉन्फिडेंस है बाजार को, इसीलिए आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने। अदरवाइज एफआईआई, डीआईआई की दोनों की कैश मार्केट में कल सेलिंग का आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बाजार के एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान मेरे साथ अब जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है? सर, क्या करूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, हालांकि लास्ट 3 दिन में थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट कल भी जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया, रेट्स अनचेंज करने के बाद भी हमने मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं दिखा। जो भी थोड़ा बहुत हुआ था उसके बावजूद हमने एक शार्प रिकवरी देखी है, तो वो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट रिलेक्टेंट है कहीं भी करेक्शन देने के लिए। तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे में हम हर एक डिप में बाइंग की सलाह देंगे। 8730 के आसपास अगर आता है तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा, तो वहां पे 8680 के स्टॉप लॉस से हम बाइंग की सलाह देंगे। टारगेट्स अराउंड 8810 और नेक्स्ट टारगेट 8880 का होगा। तो गिरावट में खरीदारी करके चले। 8730 के आसपास समीत को कंफर्ट ज्यादा आता है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से। खरीदारी करें 8810, 8880 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज समीत? देखिए, बाय सेंचुरी टेक्सटाइल पे होगा जो काफी स्ट्रांग है काफी कुछ दिनों से। कल भी हमने देखा है अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन था, इसमें वॉल्यूम अच्छे थे, तो ये 959 के टारगेट के लिए बाय करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस 900 होगा। और दूसरा M&M फाइनेंस होगा, वो थोड़ा कंसोलिडेशन में से बाहर आने के संकेत दिखा रहा है, तो उसमें हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टारगेट 335 का होगा, स्टॉप लॉस 287 का होगा। ओके, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदने के मौके, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। सभी आपका धन्यवाद। और कुछ और एक्सपर्ट्स की कॉल आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स के AK प्रभाकर साहब का मानना है कि PFC खरीदे 141 के टारगेट्स 131.80 के स्टॉप के साथ। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर निशांत जैन का मानना है कि रिलायंस कैपिटल में खरीदारी करी जा सकती है 475 के स्टॉप के साथ 505 के टारगेट्स, लेकिन अगले 4 से 5 दिनों में लक्ष्य हासिल होंगे। और एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह का मानना है टाटा केमिकल्स को खरीद के चलें 559 का स्टॉप और 590 के टारगेट्स के लिए। तो 5 ट्रेडिंग आइडियाज आज जो आए हैं स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने के मौके, और दोनों एक्सपर्ट्स समीत भी और अनिल भी मानते हैं भारतीय बाजारों में आज फिर निफ्टी में खरीदारी करी जा सकती है। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाई, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर? SKF पर रखिए नजर। देखिए, बायबैक करेगी ये कंपनी, इसके ऊपर बोर्ड की बैठक होगी 13 फरवरी को, तो यहां पर थोड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पर। कैनरा बैंक का ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है। देखिए, 10 शेयर अगर आपके पास है तो आप 1 शेयर राइट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं, और राइट्स इशू का जो कीमत दी है शेयर लेने के लिए वो दी है 207 रुपए,
और करंट मार्केट प्राइस देखिए 309 रुपए का है। तो लगता है LIC जैसे बड़े संस्थागत निवेशक इसमें राइट्स इश्यू में पैसा लगाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि राइट्स का जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन राइट्स इश्यू खत्म होने तक शेयर हो सकता है हैंगओवर ये बना रहा है, क्योंकि भाव जो है वो काफी नीचे का है। इसके अलावा रिलायंस डिफेंस पर रखिए नजर, अपने लेनदारों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए। 11 फरवरी को इनकी एक बोर्ड बैठक भी होगा जिस पर बोर्ड विचार करेगा। और रत्नामणि मेटल्स के नतीजे अच्छा है, 28% मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 14% से बढ़कर 20% हो गए हैं। तो ये एक मेटल कंपनी जिस पर नजर होनी चाहिए। L&T पर भी नजर होनी चाहिए। देखिए वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने के लिए इन्होंने इनको एक ऑर्डर मिला है BSNL से और 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। तो ये एक और शेयर जिस पर नजर होगी आज। ओके, तमाम स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए और साथ साथ ध्यान रखें बाजार बंद होने के बाद दो दिग्गज कंपनीज ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे थे, उन पर भी आज रिएक्शन होगा। पहले तो हीरो मोटोकॉर्प एक्सपेक्टेड था कि कमजोर क्वार्टर होगा, क्योंकि रिटेल सेल्स में वो नोटबंदी के बाद बहुत तगड़ी प्रेशर देखने को मिला था, पर नंबर्स अच्छे हैं। आय में 11% का दबाव था, बाजार ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे 60 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मार्जिन्स इनफैक्ट 140 बेसिस पॉइंट सुधर गए। इसलिए हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स अच्छे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट करें। जहां तक दूसरा रिजल्ट था वो था सिप्ला का, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आया है। आय हालांकि उम्मीद से कुछ कम, 20% एक्सपेक्टेड था, 16% उछली है, पर EBITDA एज एक्सपेक्टेड 46% का उछाल, मार्जिन्स एंटिसिपेटेड था, डिलीवर हुआ है 400 बेसिस पॉइंट, यानी कि 4% मार्जिन्स सुधर गए, इसीलिए मुनाफे में 44% का आसपास का उछाल, लेकिन बाजार एंटिसिपेट कर रहा था, इसीलिए ये नंबर्स जो है ये इन लाइन है। लेकिन आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। इनफैक्ट कई सारे इवेंट्स पैक्ड होंगे आज। तो आज का इवेंट्स कैलेंडर क्या है, आज वो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं उसका पोल क्या कहता है, ये सब बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डालिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से एक और बेहद इंपॉर्टेंट दिन। निफ्टी की 4 दिग्गज ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, पावर ग्रिड और BPCL आज अपनी तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगे। इसके अलावा सियाम जारी करेगा ऑटो बिक्री आंकड़े। बजट सत्र के पहले सेशन का आज आखिरी दिन है। वित्त मंत्री बजट पर पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और हैदराबाद में आज से भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। पर आज पूरा फोकस फार्मास्यूटिकल स्पेस पे होगा। एक तो सिप्ला के कल बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स पे हम रिएक्ट करेंगे और साथ साथ दो और दिग्गज कंपनियां ऑरोबिंदो फार्मा और ल्यूपिन अपने रिजल्ट्स घोषित करेंगे। कैसे हो सकते हैं ये नंबर्स, हिंदी से आवाज का पोल क्या कहता है, मेरी सहयोगी सोनम मेहता मेरे साथ जुड़ती हुई। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। दोनों कंपनियों से स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। पहले ऑरोबिंदो की बात करते हैं, जिसके लिए यूएस कारोबार बेहद ही अहम रहता है। तो यूएस कारोबार से ही ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस तिमाही में लॉन्चेस काफी कम रहे हैं, तो इसके कारण ऑरोबिंदो फार्मा के यूएस मार्केट का ग्रोथ में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा पिछले तिमाही के मुकाबले। दूसरे सारे मार्केट्स में सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद रखी जा रही है। मार्जिन्स 22 से 24% के रेंज में रहेंगे, बेहतर ज्योग्राफिकल मिक्स के कारण। तो एक स्टेबल क्वार्टर की उम्मीद। लूपिन के केस में भी यूएस कारोबार अहम रहेगा। वहां पर पिछले तिमाही में एक जबरदस्त जंप दिखाई दिया था, 73% का ग्रोथ दिखाई दिया था। इस बार थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिखाई देगा, 20 से 40% के ग्रोथ का अनुमान है। वही मार्जिन 22 से 25% के रेंज में रह सकते हैं, जहां पर कंपनी ने खुद कहा था कि उनको यूएस मार्केट में काफी प्राइसिंग प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। तो मार्जिन पर खास नजर रहेगी और प्राइसिंग प्रेशर पर किसी भी तरह की कमेंट्री आती है तो उस पर खास नजर रहेगी। और पिछले तिमाही में कंपनी के मार्जिन्स ने ही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया था, जहां पे कंपनी के R&D कॉस्ट में एक जबरदस्त जंप दिखाई दिया था, इसलिए मार्जिन्स पर खास नजर रहने वाली है। ओके, तो स्टेडी नंबर्स तो सिप्ला में भी ऐसे ही देखने को मिला है, स्टेडी थे नंबर्स। ल्यूपिन और ऑरोबिंदो से भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा उछाल ना होगा, दबाव नहीं होगा, जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे ही परफॉर्मेंस, स्टेडी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन पावर ग्रिड के नंबर्स आने और वहां पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि ऑपरेशनली, क्योंकि आपको याद होगा स्टॉक ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, तो ऑपरेशनली वहां पे भी एक अच्छा क्वार्टर रह सकता है। आय में 20%, EBITDA में 21% का उछाल, लेकिन केपेक्स और कैपिटलाइजेशन इस पे आप खास तौर पर नजर रखें। BPCL में
वो GRMs कैसे रहेंगे, मार्केटिंग मार्जिन कैसे रहेंगे, सरकार का किस हद तक सपोर्ट मिला है अंडर रिकवरीज के लिए, या फिर वो DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है उसके जो घाटे हुए हैं उसकी कितनी भरपाई होती है, इन सब चीजों पे BPCL पे नजर रहने वाली है। लेकिन रिजल्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है ये। 4 दिग्गजों की हमने बात करी थी रिजल्ट्स के, इसके अलावा तमाम रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए ABB, बैंक ऑफ इंडिया, बाटा, केन, एस्कॉट, JK टायर, NCC, पेज इंडस्ट्रीज, शिपिंग कॉर्पोरेशन, सेल, टॉरेंट पावर, कल्याणी स्टील, मन्नापुरम फाइनेंस, ये वो तमाम कंपनीज हैं जो अपने आज तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। वो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपकी स्क्रीन पे चलती हुई, लेकिन यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जैसे नीरज कह रहे थे, सोने में हम देख रहे हैं वो सेफ हेवन अपील आती हुई, 3 महीनों के हाईज पे सोना पहुंचता हुआ। ऐसे में आज कमोडिटी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती अपने साथ जुड़ती हुई। वंदना जी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम। क्या करूं, कहां पैसे बनेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि 2 कमोडिटी आज के लिए अच्छी हो सकती है, जहाँ बाइंग की जा सकती है। पहली है यहाँ पे नेचुरल गैस इन्वेंट्री भी शेड्यूल है और मुझे लग रहा है कि अगर 212 पे खरीदे तो 215 का टारगेट रखना चाहिए और वहीं पे स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होगा वो 210 रुपए 50 पैसे का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है। गोल्ड में ऑलरेडी मूव आ चुकी है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अभी बाइंग कैपेसिटी है यहाँ पे, तो 42,350 पे बाई करना होगा, 42,800 का टारगेट लगाना होगा। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो 42,150 का होगा। ओके, तो सिल्वर और नेचुरल गैस दोनों में खरीद के चलें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैम धन्यवाद सुबह से वक्त निकालने के लिए। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस, लेकिन समीत, अनिल सिंघवी दोनों का मानना कि भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके थे। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।